जब से मेरे नाना का निधन हुआ, मृत्यु मेरी स्थायी साथी बन गई। जब उनका देहांत हुआ, तब मेरी आयु केवल 7 वर्ष थी। उन्होंने मेरी गोद में प्राण त्यागे थे। उसके बाद मृत्यु मेरी निरंतर संगिनी बन गई। उस दिन मैं भी एक अर्थ में मर गया, क्योंकि एक बात निश्चित हो गई कि चाहे कोई 7 वर्ष जिए या 70 वर्ष, वे 70 वर्ष के थे। अंततः मरना ही है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे नाना एक दुर्लभ व्यक्ति थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे कभी झूठ बोलेंगे, वचन तोड़ेंगे या किसी के बारे में बुरा निर्णय करेंगे। इतने अच्छे, इतने सुंदर व्यक्ति का बस अंत हो गया। उनके जीवन का अर्थ क्या था? यह प्रश्न मुझे बहुत सताने लगा। अर्थ क्या था? उन्होंने क्या प्राप्त किया था? 70 वर्षों तक उन्होंने एक सज्जन मनुष्य का जीवन जिया, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? सब समाप्त हो गया। पीछे कोई निशान तक नहीं बचा। उनकी मृत्यु ने मुझे अत्यंत गंभीर बना दिया। मैं उनकी मृत्यु से पहले भी गंभीर था। 4 वर्ष की आयु से ही मैं उन समस्याओं पर विचार करने लगा था जिन्हें लोग किसी तरह टालते रहते हैं और अंतिम समय तक स्थगित करते रहते हैं। मैं स्थगन में विश्वास नहीं करता। मैं अपने नाना से प्रश्न पूछता और वे कहते, ये प्रश्न पूरा जीवन पड़ा है, कोई जल्दी नहीं है और तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं कहता, मैंने गांव में युवा लड़कों को मरते देखा है। उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछे, वे उत्तर पाए बिना ही मर गए। क्या आप मुझे यह गारंटी दे सकते हैं कि मैं कल या परसों नहीं मरूंगा? क्या आप यह गारंटी दे सकते हैं कि मैं उत्तर पाए बिना नहीं मरूंगा? वे कहते, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है और जीवन भी मेरे हाथ में नहीं है। तब मैंने कहा, आपको मुझे टालने की सलाह नहीं देनी चाहिए। मुझे उत्तर अब भी चाहिए। यदि आप जानते हैं तो कहिए कि जानते हैं और उत्तर दीजिए। यदि नहीं जानते तो अपनी अज्ञानता स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि मेरे साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आप जानते हैं, लेकिन यह कहना आसान नहीं था। तब आपको उसके गहरे विवरण में जाना पड़ता और आप मुझे धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ली कि वे नहीं जानते। मैंने कहा, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, शीघ्र ही मरने वाले हैं। आपने पूरी जिंदगी क्या किया है? मृत्यु के क्षण में आपके हाथ में केवल अज्ञानता होगी और कुछ नहीं। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कोई साधारण बात नहीं पूछ रहा हूं। आप मंदिर जाते हैं। मैं पूछता हूं कि आप मंदिर क्यों जाते हैं? क्या आपको मंदिर में कुछ मिला है? आप पूरी जिंदगी जाते रहे हैं और मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वह मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। एक दिन उन्होंने स्वीकार किया कि सत्य यह है, क्योंकि मैंने मंदिर बनवाया है। यदि मैं ही वहां न जाऊं तो फिर कौन जाएगा? लेकिन इससे पहले कि मैं इसे स्वीकार करूं, मैं यह भी मानता हूं कि यह व्यर्थ है। मैं पूरी जिंदगी वहां जाता रहा हूं और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने कहा, कुछ और प्रयास कीजिए। प्रश्न के साथ मत मरिए, उत्तर के साथ मरिए। लेकिन वे प्रश्न के साथ ही मर गए। मृत्यु से लगभग 10 घंटे पहले उन्होंने मुझसे अंतिम बार बात की। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तुम सही थे, टालना उचित नहीं है। मैं अपने सारे प्रश्नों के साथ मर रहा हूं, इसलिए याद रखना, मैं तुम्हें जो भी सलाह देता रहा वह गलत थी। तुम सही थे, टालो मत। यदि कोई प्रश्न उठे तो जितनी जल्दी हो सके उसका उत्तर खोजने का प्रयास करो। भूरा केवल इसलिए मर गया क्योंकि वह अपने स्वामी के बिना दुनिया में जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। वह बस मर गया। उसने मृत्यु में स्वयं को ढीला छोड़ दिया। वह हमारे साथ मेरे पिता के गांव आया था, क्योंकि वह बैलगाड़ी हाँक रहा था। जब कुछ क्षणों तक उसे ढकी हुई बैलगाड़ी के भीतर से कोई आवाज, कोई शब्द सुनाई नहीं दिया,